कबाड़ समझकर जिसे दुनिया ने भुला दिया था, उसी भारतीय तोप ने रेगिस्तान में मचाई तबाही, थर्रा उठी दुश्मन की सरहदें। इजराइल और रूस का मुंह ताकना अब हुआ बंद। भारतीय इंजीनियरों ने पुरानी तोपों में फूंकी ऐसी जान कि नई मशीनें भी मांग रही पानी। बोफोर्स का भूत अब नहीं सताएगा। 300 करोड़ बचाने के साथ सेना ने कर दिया वो कारनामा, जिसे देख पेंटागन भी खुजा रहा सिर। चीनी सीमा पर अब गरजेगी देसी सारंग, 39 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद करेगी भारत की ये नई वज्र शक्ति। अक्सर हम सुनते हैं कि पुराना लोहा कबाड़ हो जाता है, लेकिन अगर उस लोहे में भारतीय दिमाग और राष्ट्रभक्ति का जुनून मिल जाए तो वो कबाड़ नहीं, काल बन जाता है। एक ऐसी ही खबर ने रक्षा गलियारों में खलबली मचा दी है। जिन तोपों को दुनिया पुराना मानकर रिटायर करने की सोच रही थी, भारतीय सेना ने उन्हें ऐसा रूप दे दिया है कि वो आज की आधुनिक तोपों को भी टक्कर दे रही हैं। ये कहानी किसी नई खरीद की नहीं है, न ही किसी विदेशी डील की है, बल्कि ये कहानी है उस आत्मसम्मान की जिसने विदेशी कंपनियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। 2025 के इस नए भारत में सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने न सिर्फ अरबों रुपए बचाए हैं, बल्कि चीन और पाकिस्तान को यह संदेश भी दे दिया है कि भारत अब अपनी पुरानी तलवारों की धार भी इतनी तेज कर सकता है कि दुश्मन की गर्दन कटने में देर न लगे। एक ऐसी आर्टिलरी गन जिसे युद्ध का देवता कहा जाता था, अब एक नए अवतार में वापस आ गई है। इसका नाम सुनते ही 1971 और 1999 के युद्धों की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन इस बार इसमें वो ताकत है जो सीधे 21वीं सदी के युद्ध के मैदान पर राज करेगी। तो दोस्तों, अब सवाल बनता है कि आखिर कौन सी है वो भारतीय तोप जिनके नाम से ही आज भी पाकिस्तान चीन धरता जाते हैं? कैसे भारतीय इंजीनियरों ने बिना किसी विदेशी मदद के ये चमत्कार कर दिखाया? और क्यों इस देसी जुगाड़ को देखकर पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियां बेचैन हो उठी हैं? क्या ये कदम भारत को हथियारों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस टेक्निकल चमत्कार की गहराई में उतरते हैं, जिसे समझना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं वो है सारंग आर्टिलरी गन। लेकिन कहानी सिर्फ एक तोप की नहीं है, कहानी उस सोच की है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। असल में भारतीय सेना के पास सोवियत जमाने की एक 130 मिलीमीटर M46 तोपें भारी मात्रा में मौजूद थीं। ये तोपें अपने जमाने की शेर थीं। 1971 की जंग में इन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली और 130 मिलीमीटर की रेंज और मारक क्षमता कम लगने लगी। दुनिया भर में अब 155 मिलीमीटर की तोपों का बोलबाला है, जो ज्यादा दूर और ज्यादा भारी गोला फेंक सकती हैं। आमतौर पर देश क्या करते हैं? पुरानी तोपें कबाड़ में बेचते हैं और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके विदेशों से नई तोपें खरीदते हैं। विदेशी कंपनियां भी यही चाहती थीं। वो अपनी मोटी फाइलों के साथ दिल्ली के चक्कर काट रही थी। लेकिन यहीं पर भारतीय सेना और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब जो नई कंपनियों में बदल गई है, जैसे AVNL ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने सबका खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने तय किया कि हम नई तोपें नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपनी पुरानी 130 मिलीमीटर तोपों को ही अपग्रेड करके 155 मिलीमीटर कैलिबर का बना देंगे। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में ये हार्ट ट्रांसप्लांट जैसा है। तोप की नली बदलना, उसका लोडिंग सिस्टम बदलना और उसे इतना मजबूत बनाना कि वो 155 मिलीमीटर के गोले का भारी दबाव झेल सके, ये काम आसान नहीं था। इजराइल की कंपनी सोल्टम ने पहले इसमें मदद की थी, लेकिन अब ये काम पूरी तरह से स्वदेशी यानी इंडिजिनस हो गया है। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। और नतीजा ये है कि अब हमारे पास सारंग है, जो 130 मिलीमीटर वाली पुरानी M46 का ही बाहुबली अवतार है। इसकी रेंज अब 27 किलोमीटर से बढ़कर 39 किलोमीटर है। सोचिए, 12 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज। इसका मतलब है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और 29 किलोमीटर दूर से उन पर मौत बरस जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है? बात सिर्फ रेंज की नहीं है, बात है आजादी की। जब आप विदेशी हथियार खरीदते हैं तो आप गुलाम बन जाते हैं। उसका एक नट बोल्ट भी खराब हुआ तो आपको उसी देश के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। वो अपनी मनमानी कीमत मांगते हैं
और कई बार तो स्पेयर पार्ट्स देने में महीनों लगा देते हैं। यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे स्पेयर पार्ट्स की कमी ने बड़ी बड़ी सेनाओं को अपाहिज बना दिया, लेकिन सारंग के साथ ऐसा नहीं है। हाल ही में खबर आई है कि भारतीय सेना ने एक प्राइवेट भारतीय कंपनी को 55 सारंग तोपों के मेंटेनेंस और ओवरहॉल का ठेका दिया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी भारी तोपों की मरम्मत और देखरेख पूरी तरह से भारतीय हाथों में है। इससे भारत ने सीधे सीधे 300 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। जी हाँ, 300 करोड़। अगर हम यही काम किसी विदेशी कंपनी से करवाते या नई तोपें खरीदते तो खजाना खाली हो जाता, लेकिन अब ये पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारी कंपनियों को मिलेगा और हमारे इंजीनियरों को रोजगार देगा। और सबसे बड़ी बात, युद्ध के समय हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अगर तोप खराब हुई तो उसे ठीक करने वाला मैकेनिक और स्पेयर पार्ट हमारे ही देश में मौजूद होगा। ये रणनीतिक आजादी है। चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। वो आज भी अपनी मशीनों के लिए रूस या दूसरे देशों पर निर्भर हैं। लेकिन भारत ने अपनी सप्लाई चेन को इतना मजबूत कर लिया है कि अब हम अपनी शर्तों पर लड़ सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता का वो मॉडल है जिसे अब दुनिया की दूसरी सेनाएं भी कॉपी करने की सोच रही हैं। जरा मैदान जंग का नजारा देखिए। सारंग तोप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लिथैलिटी यानी मारक क्षमता। 155 मिलीमीटर का गोला जब फटता है तो वो 130 मिलीमीटर के मुकाबले कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है। एक सारंग बैटरी जिसमें 6 तोपें होती हैं, अगर एक साथ फायर करे तो वो कुछ ही मिनटों में एक पूरे फुटबॉल मैदान जितने इलाके को शमशान बना सकती है। और ये फायर पावर अब बढ़ गई है। पहले हम 27 किलोमीटर तक ही मार कर सकते थे, अब हम 39 किलोमीटर तक मार रहे हैं। इसका मतलब है कि हम दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर तक उनके सप्लाई डिपो, उनके हेडक्वार्टर और उनके बंकरों को निशाना बना सकते हैं, जबकि हम उनकी तोपों की रेंज से बाहर रहेंगे। इसे मिलिट्री भाषा में कहते हैं स्टैंड ऑफ एडवांटेज। चीन के साथ लद्दाख की ऊंचाइयों पर या अरुणाचल के जंगलों में जहां सीधी लड़ाई मुश्किल होती है, वहां आर्टिलरी यानी तोपखाना ही असली राजा होता है। करगिल युद्ध में बोफोर्स ने जो किया था वही काम अब सारंग उससे कहीं ज्यादा घातक तरीके से करेगी। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये तोपें पहले से ही सेना के पास थीं, इसलिए हमारे जवानों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो पहले से ही M46 के उस्ताद हैं, बस अब उनके हाथ में हथियार ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान की सीमा पर जहां वो अक्सर सीज फायर तोड़ते हैं, वहां सारंग का जवाब देना उनके बस की बात नहीं होगी। उनकी पुरानी तोपें सारंग की रेंज और सटीक निशाने के आगे टिक नहीं पाएंगी। ये भारत की वज्र शक्ति है जो अब किसी भी दुस्साहस का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि 155 मिलीमीटर के गोले से देगी। इस पूरी खबर में एक और बहुत बड़ा संकेत छुपा है, प्राइवेट सेक्टर का उदय। अब तक तोपों का काम सिर्फ सरकारी फैक्ट्रियों तक सीमित था। वहां काम की रफ्तार सुस्त होती थी और क्वालिटी पर भी सवाल उठते थे। लेकिन सारंग के इस ओवरहॉल प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करके सरकार ने साफ कर दिया है कि अब परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। जब प्राइवेट कंपनियां इसमें आती हैं तो वो अपने साथ स्पीड, एफिशिएंसी और इनोवेशन लेकर आती हैं। जिस तोप को ठीक करने में सरकारी सिस्टम 6 महीने लगाता था, प्राइवेट कंपनी उसे 2 महीने में करके दे सकती है। इससे भारत में एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। ये छोटी छोटी कंपनियां जो पहले गाड़ियों के पुर्जे बनाती थीं, अब तोपों के बैरल और हाइड्रोलिक सिस्टम बना रही हैं। इससे रोजगार की बहार आ रही है। कानपुर, जबलपुर और पुणे जैसे शहरों में डिफेंस कॉरिडोर का मतलब अब समझ में आ रहा है। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा की रीढ़ बन रही है। जब हमारे देश का लोहा, हमारे देश का दिमाग और हमारे देश की कंपनी मिलकर काम करती है तो धनुष और सारंग जैसे हथियार जन्म लेते हैं। विदेशी लॉबी जो हमेशा चाहती थी कि भारत सिर्फ एक खरीदार बना रहे, उसे ये बात हजम नहीं हो रही। वो तरह तरह के लेख लिखवाते हैं, क्वालिटी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने सारंग को अपनाकर उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। सेना जानती है कि असली लड़ाई में फैंसी विदेशी खिलौने नहीं बल्कि रगड़ खाया हुआ देसी लोहा ही काम आता है। तो क्या सारंग का सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। 300 तोपों को अपग्रेड करने का ये प्लान भारत की तोपखाना क्षमता को पूरी तरह बदल देगा। इसके बाद धनुष और ATAGS, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसी पूरी तरह नई तोपें लाइन में हैं। लेकिन सारंग ने जो रास्ता दिखाया है, यानी कचरे से कंचन बनाने का, वो काबिले तारीफ है।
दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं जैसे अमेरिका और रूस बजट की कमी से जूझ रही हैं, लेकिन भारत ने कम बजट में ज्यादा ताकत हासिल करने का ये जो मॉडल पेश किया है वो एक केस स्टडी बन गया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि सारंग में और भी अपग्रेड होंगे। इसमें जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, ऑटोमेटिक लोडिंग और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम जोड़े जा रहे हैं, यानी पुरानी बॉडी में नया और स्मार्ट दिमाग। 2025 का भारत अब जुगाड़ तक सीमित नहीं है, अब हम फ्रूगल इंजीनियरिंग के मास्टर बन चुके हैं। इसका मतलब है कम खर्च में बेहतरीन क्वालिटी। चीन जो अपनी तोपों की संख्या पर इतराता है, उसे पता होना चाहिए कि भारत की एक एक सारंग उसकी कई तोपों पर भारी पड़ेगी, क्योंकि उसके पीछे भारतीय सेना का वो अनुभव है जो दुनिया की किसी भी आर्मी के पास नहीं है। सियाचिन से लेकर रेगिस्तान तक लड़ने का अनुभव, सारंग उसी अनुभव का निचोड़ है।